माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, राजश्री ब्लॉगर। और आप सभी लोग कैसे होंगे? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और देखिए यहाँ पे रामनवमी का जो त्योहार था कल परसों था, परसों था रामनवमी। तो यहाँ पे राम और हनुमान जी का मूर्ति बैठाए थे, तो इसी का बस अभी शोभा यात्रा निकला हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि शोभा यात्रा में कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो आप लोग प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो प्लीज़ बिना स्किप किए देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है और डीजे वगैरह बज रहा है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। रायपुर में रहने का अलग ही मजा है, क्योंकि यहाँ पे हर फेस्टिवल को इतना अच्छे से एंजॉय करते हैं ना कि मैं तो बिहार में भी रही हूँ, बट बिहार में कोई भी फेस्टिवल इतने अच्छे से एंजॉय नहीं होता है। रोड पे होता है तो सिर्फ रोड पे देख लेते हैं, और यहाँ पे होता है कि आप शामिल हो सकते हैं, इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि वो आपके मोहल्ले के द्वारा ही आयोजन होता है। तो यहाँ पे इस तरीके का फंक्शन होता है, एक दूसरे को करवा रहा है देखना शो ऑफ, और एक खुद से करना तो बहुत अंतर होता है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है किसी भी फेस्टिवल को मनाना। तो आप लोग प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा। और एक नया मशीन आया जो कि आप लोग देख भी चुके होंगे, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, इसलिए थोड़ा सा मुझे वो लगा था और बहुत अच्छा लगा था। और बहुत ज़्यादा भीड़ था, ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा था। यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ें हो रही ना कि अब कुछ नया चीज़ें हो रही है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। जैसे कि विश्वकर्मा पूजा में भी नया चीज़ हुआ था, अभी भी रामनवमी में नया फर्स्ट टाइम ही हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा था। आप लोग प्लीज़ एंजॉय कीजिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है, राजश्री ब्लॉगर। और अभी मैं सिलाई करने के लिए देखिए मशीन के पास बैठ गई हूँ। तो बस आलस करते करते 12 बज ही गया है फाइनली। तो देखते हैं आज कितना ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी 4-5 ब्लाउज कंप्लीट करना बचा हुआ है और अगले वीक में शादी का इन्विटेशन भी है। तो देखते हैं, अभी फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो आइए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और जो भी मेरे वीडियो में नया आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो के। मैं कल ही मशीन लेके आई थी, तो फाइनली मैंने रात में ब्लाउज कटिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे जल्दी स्टिच करके कंप्लीट भी करना था ब्लाउज। अगले वीक से शादी का है, तो एक इनविटेशन आया हुआ है, तो हमें शादी में भी जाना है और एक ब्लाउज कंप्लीट करके भी देना है। और जिनका ब्लाउज है वो भी शायद नेक्स्ट वीक को शादी में जाएंगे। तो मेरा ऐसा है ना कि जब काम नहीं रहता तो मुझे आलस बहुत ज़्यादा आता है, और काम रहता तो मैं काम करती हूँ, लेकिन मैं और अकेलेपन भी होने की वजह से और जो भी टेंशन होता है उसकी वजह से भी मैं आलस करती हूँ। ऐसा मेरे अंदर है। तो ये मेरे कमी ही है। लेकिन अभी त्योहार जो गया ना छठ पूजा में, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मेरे पैर वगैरह भी बहुत दर्द दे रहा था, तो इसकी वजह से भी काम करने का मन नहीं करता, बट करना तो पड़ेगा। और बहुत दिन से सिलाई भी नहीं की थी, क्योंकि गाँव जाने से पहले ही मैंने सिलाई किया हुआ था। पूरे ये मंथ पूरा नहीं की थी मैं, फरवरी में नहीं, मार्च में। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। तो चलिए कंप्लीट करते हैं ब्लाउज को, और कंप्लीट करते करते आपको बात करते हैं कि अभी छठ पूजा था, तो सभी लोग आए थे, जितने भी गेस्ट वगैरह थे, तो जितने भी थे सभी लोग को हमने इनवाइट किया था, तो सभी लोग आए थे, बट मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, जो कि आप लोग को वीडियो वगैरह में भी दिखा होगा फोटो में। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं शादी के बाद छठ पूजा हुआ तो उसमें मेरे हस्बैंड नहीं आए थे। अब जो नहीं आना चाहता उनको आप ज़बरदस्ती फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक जो भी इन्वाइट करते ना। और मेरे पास तो ऐसा है ना कि और भी बहन है या भाई है, तो चलो भाई, एक रहता ना कि 2-3 भाई बहन रहते हैं, तो चलो छिप जाता है कि नहीं आया तो कुछ काम होगा। बट जो एक ही है, तो उस पर ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप ये चीज़ नहीं किए, ये चीज़ नहीं आया, तो वो ज़्यादा लोगों को दिख जाता है, थोड़े से भी काम में दिख जाता है। तो बस वो नहीं आए थे, उनका जॉब है, वो उनका सोच, उनको मुबारक है, तो वो नहीं आए थे। अब क्या चाहते हैं नहीं चाहते मुझे भी नहीं पता, बट वो नहीं आए थे। तो हम जो भी काम था वो अकेले। अब देखिए, कोई भी काम ना, जो इंसान आए या ना आए, आओगे तो आपको एंजॉयमेंट मिलेगा, नहीं आओगे तो वो आपको आपकी वो होगी कि आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, और शायद उनको यहाँ पे अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए शायद वो नहीं भी आए होंगे। इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हाँ, वो नहीं आए थे और बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि नहीं आए हैं। और मुझे भी अभी 1 साल हो जाएगा, अप्रैल में मैं आई थी 1 अप्रैल को, तो 1 साल हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे
छठ पूजा भी अच्छे से एंजॉय कर लिए, कोई आए या ना आए, किसी के लिए किसी कोई भी चीज़ रुकता नहीं है, फंक्शन रुकता नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ, आज मान लो कि आज हूँ, कल को नहीं रहूँगी, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे बिना रुक जाए। हाँ, ये है कि ये ऐसा फेस्टिवल है कि इसमें काम ज़्यादा करना पड़ता है, तो एक बात की सोचेंगे कि हम कैसे करें। लेकिन अगर भगवान ने चाहा या छठी मैया ने चाहा तो मेरे बिना भी ये फेस्टिवल हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा मतलब दिखाओगे कि मेरे बिना नहीं होगा या मैं ही ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट हूँ, तो ऐसा भी नहीं है। कोई किसी के लाइफ में इतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि वो अपना सब कुछ छोड़ के अगर आपको फोर्स कर रहा है ना, तो जब तक कर रहा है जब तक आप मान जाओ। अगर एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप शायद खोजोगे कि आपको कोई बुलाए, फिर आपको बुलाए और आपके बिना रहना सीख जाएंगे। ये जो बोलते हैं ना कि अगर अभी आपको ज़्यादा पूछ रहे हैं तो आप तो अच्छे से शामिल हो जाइए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि ना आपको ज़रूरत होगा लेकिन लोगों को ज़रूरत नहीं होगा, आपके बिना रहना सीख जाएंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें होती है। तो ये सब जो होती है ना फैमिली की, ये छोटी मोटी देखिए खुशियाँ कभी भी एक साथ या बड़ी चीज़ से ही नहीं आती। छोटी छोटी जो होते ना घर में छोटा छोटा केयर करके, हस्बैंड वाइफ का छोटा छोटा चीज़ ही होता है जो कि जीवन को आगे बढ़ाता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं बढ़ाता है आगे। आप बोल रहे कि हम इतने कमाएंगे तभी ये चीज़ करेंगे, तो ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं होता। फिर तो आप जीवन भर रोते ही रहोगे और फिर लास्ट में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। क्योंकि अगर हम साल में अगर 6 महीने हैं तो जब पैसे का इंतजार करेंगे तो उस टाइम खुशियाँ नहीं होगी, आपका उस टाइम मूड नहीं होगा। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं होगा उस टाइम मूड होगा, उस टाइम आपके पास टाइम होगा। जैसे कि अभी मेरे हम लोग के पास है जो कि मतलब टाइम है, कहीं भी घूम सकते हैं, कभी कुछ भी कर सकते हैं, अभी मतलब कुछ नया जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वही है कि अगर फैमिली आगे बढ़ गई तो हम कहीं जाने के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। भले पैसा होगा हमारे पास पर हम कहीं नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ मेरे हस्बैंड को शायद समझ नहीं आता है, क्योंकि मैं ये चीज़ बोलती तो वो बोलते हैं कि हर चीज़ का मतलब हो जाएगा। वो कभी नहीं होता, वो सिर्फ लाइटली लेते हैं पर होता कभी नहीं है। आप खुद सोचिए ना, आप अभी सिंगल है, जब सिंगल है तो वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये फैमिली बढ़ेगी 2 या 3 होंगे, 3 से 4 होंगे, तो आप कैसे कर सकते हैं ये चीज़? तो आप खुद सोच सकते हैं ना। छोटी छोटी बात है तो छोटे से बच्चों को भी समझ आता है कि आप नर्सरी में हैं तो आराम से खेल सकते हैं, फिर क्लास 1 में जाएंगे तो खेलना कम हो जाता है, उसके बाद क्लास 5 में जाएंगे तो और कम हो जाता है क्योंकि वर्कलोड बढ़ जाता है। बस उसी तरीके से लाइफ भी ऐसा ही है कि आप अभी सिंगल हैं, सिंगल से आप डुएड हैं, मतलब बैचलर रूम नहीं बोल सकते, मैरिड है, तो फिर आप अभी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर फैमिली बढ़ेगी तो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ अपना इंजॉय करने से नहीं होता है, जिसके साथ आपने जीवन मतलब लाइफ पार्टनर चुना है उसके साथ एंजॉय करना बहुत बड़ी बात होता है। लेकिन इस सब लोगों को समझ में नहीं आता। शायद लोग अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बोलते हैं ना, लाइफ पार्टनर ही मतलब लाइफ पार्टनर एक होता है कि आदमी को उम्मीद होता है ना कि लाइफ पार्टनर आएगी तो ये करेंगे वो करेंगे। हर किसी का अलग अलग सपना होता है लाइफ पार्टनर के साथ में। तो जब वो चीज़ मिलता है ना तो वो चीज़ करने में, और किसी का लाइफ पार्टनर के आने से पहले उसको सारे ख्वाहिश पूरी हो गई होगी तो उसके तो कोई उम्मीद बची ही नहीं होगी ना, क्योंकि वो जिसके साथ शादी कर रहा है उसके साथ तो उसको कोई उम्मीद ही नहीं बचा होगा, तो कोई कर भी नहीं सकता है। और सॉरी मैं क्या बोल रही, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही। आप लोग को प्लीज समझ आया होगा तो कमेंट में बताइएगा। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है अभी, मतलब मुझे कुछ चीज़ चाहिए रहता है या कुछ भी रहता है, मैं बोलती हूँ तो समझते नहीं है, मतलब बोल लेते हैं कि अभी मतलब स्ट्रगल टाइम है, मतलब हो जाता है यार। अभी मेरी शादी को 5 साल हो गया, 5 साल में कितना साल आपने स्ट्रगल किया? मैं यही चीज़ मतलब अपने हस्बैंड से पूछती हूँ या पूछना चाहती हूँ, क्योंकि वो तो मुझे सुनने से रहे। तो मैं यही चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आपके मैरिड के 5 साल हो गए, 5 साल में आप कितने साल स्ट्रगल किए हैं या कितना क्या फंक्शन इंजॉय किए हैं या क्या फंक्शन सेलिब्रेट किए हैं? आप खुद सोच के देखिए। या आपके जो भी होंगे कंपटीटर या आपके क्लासमेट या आपके दोस्त वगैरह, उनकी मैरिड देखिए, उनकी लाइफ देखिए, उनकी बॉन्डिंग देखिए और आपकी बॉन्डिंग देखिए। आप कहाँ हैं और वो कहाँ। लेकिन ये चीज़ इंसान को दिखता नहीं है और शायद कभी दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जब ना किसी चीज़ को आपको खोने का डर ना होना तब तक उससे कोई कदर नहीं होती है, ना कोई वैल्यू होती है। जिस दिन आपको इंसान को कि ऐसा लगेगा ना कि मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा या उसको खो दूंगा या उसको वो मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है,
तब तक कि आपको कोई भी कितना भी आपके सामने सर पटक ले या गिड़गिड़ा ले, आप उस रिश्ते को अच्छे से नहीं निभा पाएंगे और ना ही आप उसको खुश रख पाएंगे। यही चीज़ मेरा कहने का मतलब था। और शायद मेरा ब्लाउज कंप्लीट भी हो जाएगा, क्योंकि मैं ब्लाउज स्टिच कर रही थी और ये अच्छा सा ब्लाउज था। और मुझे ये सब मतलब ब्लाउज वगैरह, देखिए मैं भी तो छोटे छोटे काम करके दो पैसे इकट्ठा करती, तो 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं, बस वैसे ही होता है कि एक बार तो इकट्ठा नहीं होता। मैं सिलाई का स्टिचिंग का काम करती हूँ, तो मुझे थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं ना, उसी से तो मैं इकट्ठा करती हूँ। और तो उसी तरीके से लाइफ भी है, छोटे छोटे खुशियों से आपको खुशियों को बहुत बड़ा मतलब अपनी लाइफ का बहुत अच्छा पल मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। और यही सब बातें होती हैं ना, जो कि आप दूर रह के भी आप उसमें खुश रह सकते हैं, अपने आंसू में भी मुस्कुरा सकते हैं, गमों के दिनों में भी याद कर सकते हैं। बाकी आप ऐसा कोई यादें ही नहीं रहेगा तो आप कैसे इसको एंजॉय कीजिएगा, कैसे रहेंगे, कैसे किसी को याद कर सकते हो। तो बस यही सब मुझे कहना था। और मेरी बातें कैसी लगी आप लोगों को? मेरे को पता है कि मेरी बातें पकाऊ है, मेरी बातें इतनी फिलोसफर है, लेकिन क्या करूँ, मेरी लाइफ में बस यही चलता है। तो मैं यही आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा मन में कुछ चलता है, आप बोल नहीं सकते किसी को, तो बस इसी तरीके से मैं बोल देती हूँ, क्योंकि मैं वॉइस ओवर करके ज़्यादा अच्छे से बोल पाऊँगी। सामने चेहरा रख के बोलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बस मैं सिलाई करते करते आप लोग के साथ अपना बॉन्डिंग, अपनी शेयरिंग, अपनी ये रिश्ते का जो खट्टी मिट्टी नोक है। और यही मेरा बाबू देखिए भतीजा, मैं उसको चलना सिखा रही थी, तो चलता है अभी, बट मैं उसको बोल रही थी मेरे साथ फोटो की वीडियो बनाएंगे, लेकिन देखो कैसे मस्ती कर रहा है। उसको गोदी आना था, उसको चलना नहीं था, लेकिन अब ये देखो चलने लगा। तो बस लाइफ बस ऐसे छोटी छोटी खुशियाँ मुझे मिलती रहे। और प्लीज़ मुझे वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो भी मेरे चैनल पे आए। बाय बाय गाइस, और प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा। देखिए तनिष्क के साथ उसकी बुआ।